हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो अभी तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रही हूँ रात के 1 बजे बना रही हूँ। 1 बज के 18 मिनट हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने पसंदीदा काम करने के लिए कोई टाइमिंग नहीं होती। मतलब जिस चीज़ में आपको मतलब दिलचस्पी होती है ना करने के लिए, उसके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं होती है आपके नज़र में, आपके जहन में। क्योंकि आपको पता है कि ये आपको मज़ा आ रहा है, तो रात के 2 बजे भी आपको कोई मतलब बोलेगा करने, आप कर लोगे, है ना। तो जैसे कि मैंने हमेशा बताया आपको कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस सलीके से आप लोगों से बात करना। तो फिर ठीक है। तो मैंने अभी मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो, मैंने बोला था मैं कर नहीं पाई। तो वो एक्चुअली ये था कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और आईडीबीआई जैम, जैसा कि सबको पता है, 2 फॉर्म निकला हुआ है अभी, मतलब फिलअप करने के लिए वैकेंसी आई हुई है आईडीबीआई की तरफ से। बट लोगों में ये कन्फ्यूज़न है कि एग्जीक्यूटिव और जैम दोनों में से कौन सा अच्छा है आखिर। मतलब क्योंकि फॉर्म मैं कौन सा फिलअप करूँ, जैसे सबको पता होगा कि इसका फॉर्म चार्ज अच्छा खासा है। 1000 है इसका फॉर्म फ़ी, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये मैं भी मानती हूँ कि फ़ॉर्म फ़ी बहुत ज़्यादा है। जिस हिसाब से मतलब सारे बैंक का जो फॉर्म होता है, ऐसे तो बैंक का फॉर्म ही जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगर आप बाकी सारे जॉब को देख लीजिए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, जो भी जॉब है, ऊपर से आईडीबीआई ने तो सीधे 1000 फ़ी रखा है। चाहे आपको मतलब आप मतलब एलिजिबल हो तो आप 1000 आप फॉर्म का फिलअप करो, देन एग्ज़ाम दो। तो इसके बाद इंसान को माइंड में एक चीज़ आता है कि क्या मेरा पैसा सही जगह वेस्ट, मतलब मैं जो इन्वेस्ट कर रही हूँ सही जगह तो है, बैंक कैसा है, प्राइवेट है, कहाँ है, वर्क प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें लोगों के माइंड में आ रही हैं कि आखिर इसमें से कौन सा बेटर होगा मेरे लिए, ग्रोथ के लिए। तो मैं एकदम मतलब शॉर्ट एंड समरी में मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए, मतलब इस वीडियो के थ्रू आपको ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा फॉर्म सही होगा, फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको एक छोटा सा, मैं मतलब अपना व्यू बता दूं कि क्या है। लाइक एग्जीक्यूटिव है, एक तरफ आपका जैम है, ठीक है। तो दोनों आपको पता होगा सबसे पहले कि जो एग्जीक्यूटिव जॉब है वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का जो जॉब है वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। वहीं पे जो जैम है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, ये एक असिस्टेंट मैनेजर का है। मतलब नया फॉर्म ये आया, ये सबको पता होगा। पहले क्या था, असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव। अब इन्होंने क्या किया, उस मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के बीच का एक रास्ता निकाला है मैं एकदम रफ में आपको ये बताऊंगी कि उस दोनों के बीच का एक वे निकाला है, और उस दोनों के बीच का ही ये पोजीशन है। ये एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा है, पर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से कम है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर लग गया, जाहिर सी बात है। पहले असिस्टेंट मैनेजर में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अब असिस्टेंट मैनेजर में एक्सपीरियंस मांगते हैं वो। तो लेकिन हमारे पास जो भी एक सिंपल ग्रेजुएट और जो जिनके जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास ये दोनों फॉर्म है। तो एग्जीक्यूटिव और जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। हाँ, मैं यही बोलूँगी कि दोनों अपनी अपनी जगह सही है। ये नहीं कि मतलब मैं किसी की बुराई कर दूँ या किसी की अच्छाई कह दूँ, ऐसा नहीं है, दोनों सही है अपने जगह। बट कुछ प्रोज किसी में है, कुछ कॉन्स है। तो आप डिसाइड कर लीजिएगा जब मैं पूरी बात ख़त्म कर लूँ कि आपको किसके तरफ जाना है, मतलब आपके लिए क्या सूटेबल है। सबसे पहले आप देख लीजिए, एग्जीक्यूटिव 1 टाइम एग्जामिनेशन होगा इसका। मैं एकदम बेसिक से बताऊंगी, मतलब कि जो जो पॉइंट है मेन मेन। ये नहीं कि वहाँ पे क्या है, प्रेशर ये एंड ऑल, ये सब तो चलो ठीक है, लोगों को पता है कि बैंक में प्रेशर तो है ही, वो कहीं भी आप जाओ, ठीक है ना। ये 9 to मतलब 10 बजे जाओ, 4 बजे आ जाओ सॉरी, ये ऐसा जॉब तो है नहीं। वहीं पे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर क्या है, आपको 2 फेज में एग्जामिनेशन देना होगा इसका। सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इस दो और मेरिट से आपका फाइनल निकलेगा, जहाँ से आपकी सिलेक्शन होगी। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा, अगर इससे देखा जाए, थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे 1 टाइम एग्जामिनेशन है, सपोज 120 अगर कट ऑफ गई है, आपके मार्क्स 120.25 है, आप मतलब पार हो गए। या आई थिंक 120 ही है, तो आपका मतलब जस्ट लाइक अ क्लर्क। क्लर्क में क्या होता है, सेम अगर आप है कट ऑफ तो भी आपका वो सिलेक्शन हो जाता है, बस सेम। और जैम का थोड़ा सा आगे है, मतलब एग्जीक्यूटिव से माने तो, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा 2 स्टेज में है। तो स्टेज अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि आपको फैसिलिटी भी ज़्यादा मिलेगी,
है ना। अब पीओ का क्लर्क से ज़्यादा अगर फेज़ होता है एग्जामिनेशन का, तो सैलरी, पर्क्स, फैसिलिटी, बहुत सारी चीज़ें आपको ज़्यादा भी तो मिलती है, ये भी तो आप सोचें। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि जो भी आप अगर सपोज़ कीजिए आप एग्जीक्यूटिव की तरह ज्वाइन करते हो और आप जैम ज्वाइन करते हो, मतलब जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, मैं जैम बोल रही हूँ, ठीक है, तो आपको बनना यही है, बट उसमें एक समय लगेगा आपका, 2 साल एक टाइम लगेगा, टाइम पीरियड लगेगा, लेकिन आपको बनना यही है। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि लास्ट टाइम जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का पेपर हुआ था उसमें पीजीडीएफ कोर्स था, ये शायद सबने नोटिस किया होगा, इस बार ये ख़त्म हो गया है, पीजीडीएफ का लफड़ा ख़त्म हो गया है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि पीजीडीएफ का लफड़ा ख़त्म हो गया, आप डायरेक्टली जॉब उसमें ले सकते हैं। इसकी सैलरी मैंने आपको पहले भी बताई है कि फर्स्ट ईयर इसकी जो सैलरी होगी, इसकी जो सैलरी रहती है अप्रॉक्स 29K रहती है, अप्रॉक्स क्या 29,000 ही होती है, फिर 31K होती है, फिर 34 होती है, ऐसे इसकी सैलरी होती है। अब ये नहीं कि अगर 29 अगर आप सैलरी बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे मुझे कि क्योंकि बहुत लोगों ने क्वेश्चन ये पूछा था कि 29,000 क्या मेरे मतलब अकाउंट में आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये 29,000 आपकी पूरी सैलरी है, इसमें से इन हैंड आपको ऑलमोस्ट आई थिंक, एक्चुअली मैं इसलिए इतना बता रही हूँ अच्छे से क्योंकि मेरी फ्रेंड ने ज्वाइन किया था, तो उसने मुझे बताया था आई थिंक 27,800 समथिंग उसे इन हैंड मिलता था। ये हुई एग्जीक्यूटिव की बात। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कुछ भी कर लो, ये बेच दो वो बेच दो, मतलब बेचने का इन द सेंस कि ये सेल कर दो, कुछ अच्छा आप रिव्यू दे रहे हैं मैनेजर के सामने, आपकी अच्छी इमेज है, आपने मतलब, लेकिन आप 1 साल तक आपको यही सैलरी मिलेगी, बिकॉज दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब। इसमें सैलरी नहीं बढ़ेगी। आप ये मत सोचिएगा कि मैं कोई पेपर देता हूँ, अंदर इंटरनल एग्जामिनेशन होता है या मेरी अच्छी रिव्यू आती है, मुझे पावर मतलब मिलता है, तो चलो मेरी सैलरी भी बढ़ेगी इन इसी 1 साल के अंदर। बिल्कुल नहीं, 1 साल के बाद आपकी 29 से 31 हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब का यही रूल होता है, उसमें ये नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, वो एक फिक्स चीज़ होती है, ठीक है। बट ये नहीं कि अब कॉन्ट्रैक्चुअल है तो 3 साल के बाद आपको वो निकाल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 3 साल के बाद वो खुद ही क्यों चाहेंगे। जाहिर सी बात है, आप सोचिए आप 3 साल किसी के साथ काम किए, तो जाहिर सी बात है आपने उसका सब कुछ सीख लिया, सब कुछ, एवरीथिंग, तो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे एम्प्लॉय किसी और के पास जाए, क्योंकि उन्होंने मतलब आप पे भी तो बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट की है, ठीक है। बट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का सैलरी जो होता है वो 55 के अप्रॉक्स होगा, ठीक है, पूरा एकदम रफ में बना देती हूँ वो 55 के अप्रॉक्स में होगा सैलरी। तो जाहिर सी बात है, आप सोचिए कि अगर इसकी और ये एक जॉब जो है, इसमें आपका जो असिस्टेंट मैनेजर का जो नीचे वाला पोस्ट होता है ये आपको मिलता है, इसमें सैलरी अच्छी होगी, फैसिलिटी अच्छी होगी, एक मतलब होता है ना कि एक अच्छे पोस्ट का जॉब है आप खुद सोचें ना कि 2 साल बाद आप जो एग्जीक्यूटिव में बनेंगे वही जॉब आपको अभी मिल रही है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है इसमें। अब जाहिर सी बात है, इसकी सैलरी ज़्यादा है तो लेवल भी इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। प्रेशर तो खैर वो तो बात की बात है, वो तो आप बैंक में जाने के बाद ही बताएंगे। बट जाहिर सी बात है कि इसकी वो क्या कहते हैं, अगर सैलरी ज़्यादा वो आप पे दे रहे तो आपसे भी तो वो कुछ, आप में भी तो वो कुछ देखेंगे ना, ऐसे थोड़ी है कि बस चलो ठीक है। वो एक अगर आपको एक असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट दे रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का तो वो इंटरव्यू में वो आपको इसी चीज़ के लिए तो इंटरव्यू लिया जाता है, ताकि वो आपको देख सके कि आप उस पोस्ट के लायक भी हो कि नहीं। तो जाहिर सी बात है। और सबसे जो अजीब सी चीज़ है, मतलब अजीब क्या है, मतलब जो कि बहुत स्टूडेंट को रोक देगी वहाँ, वो ये कि इस दोनों फॉर्म फिलअप करने का जो ईयर है वो 25 साल है, डेट्स इट 25 साल तक ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर अलग हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कम है, थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, एटलीस्ट एग्जीक्यूटिव का नहीं तो कम से कम जैम मतलब जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का थोड़ा सा एज ज़्यादा होना चाहिए था। ये चीज़ तो एकदम ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप 25, जाहिर सी बात है कि अगर अब चलो ठीक है एग्जीक्यूटिव को एक कलर की तरह देखा जाता है, चलो मान भी लिया, बट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का एज थोड़ा होना चाहिए था। बट दोनों के लिए आई थिंक 25 ईयर ही है, आई थिंक क्या यही है, 25 ईयर ही है। तो एग्जीक्यूटिव एक अगर आप मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, मेरे आप पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो मैंने बता दिया आपको ये सारी बातें। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछेंगे तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, लाइक एग्जीक्यूटिव का जो होता है उसमें जो होता है क्वेश्चन रहेंगे, जाहिर सी बात है जैम मतलब जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का अगर कंपेरिजन किया जाए तो इससे ईजी होंगे,
नो डाउट। लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे पता है कि एग्जीक्यूटिव का लेवल क्या था, तो मैं बता सकती हूँ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर से कम था। ऑब्वियस ही बात है, एकदम अंडरस्टूड है। बट अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, मतलब आप मतलब मेंस के क्वेश्चन आपसे बनते हैं, आप मेंस में जा रहे हो, कुछ कुछ मार्क्स से रह जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि फिर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर सही है। ठीक है, क्योंकि आपको तो कट ऑफ, ठीक है, आपको मेरिट बनानी है, पर्सनल इंटरव्यू आपको देना होगा, बट ये भी तो देखें ना कि जॉब भी तो आपको वो मिल रही है जो 2 साल बाद एग्जीक्यूटिव में मिलेगी। और अगर आपकी प्रिपरेशन ऐसी है कि लाइक कि नहीं मेरा मतलब सही है, मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं बनता है बट ठीक है बन जाता है, तो आप एग्जीक्यूटिव के लिए ट्राई कीजिए, एग्जीक्यूटिव का फॉर्म आप भरिए, मैं ये बोलूँगी। आपकी देखो, मैं ये नहीं कि मैं किसी को जज कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये सिर्फ आपको बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी है तो आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर भरिए। अगर आपकी प्रिपरेशन चलो हाँ अच्छी, मतलब प्री व्री हो जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं, बट मीन्स थोड़ा सा मतलब दूर है, तो फिर आप एग्जीक्यूटिव फॉर्म फिल कर दीजिए, जॉब आपको 1 टाइम मिलेगी मतलब। और अगर आपके माइंड में ये सब सेट है कि नहीं मुझे प्राइवेट बैंक में काम नहीं करना है, एग्जीक्यूटिव तो बड़ा प्रेशर वाला जॉब है, लोग छोड़ देते हैं, 250 किलोमीटर आगे देता है, ये वो बहुत तरह की निगेटिविटी है, तो मेरा मानिए निगेटिविटी तब आए ना जब आपके पास ज्वाइनिंग लेटर रखा है। ये मैंने मतलब हमेशा सीखा है अपने एक्सपीरियंस से कि आप उस चीज़ के बारे में कैसे निगेटिव बोल सकते हैं जो चीज़ आपको अभी तक मिली ही नहीं है ना। अब ये तो अलग बात होगी कि मुझे आईडीबीआई में जाना ही नहीं है, तो भाई मत फॉर्म फिलअप करो, कोई नहीं बोल रहा है, मत फॉर्म फिलअप करना, क्यों 1000 रुपया बर्बाद करना, कुछ और ही ले लेना 1000 रुपया से। लेकिन ये चीज़ सोचना कि वहाँ जाने के बाद प्रेशर होगा, निगेटिविटी आएगी, बहुत मेंटल पीस ख़राब हो जाता है, बहुत काम करवाते हैं, तो ये जॉब आपको लगी कहाँ है जो आप जज करोगे, ये भी तो आप सोचो। ज्वाइनिंग लेटर आ गई आपके हाथ में, तब आप ये बात बोल रहे हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनके हाथ में जॉइनिंग लेटर होती है, वो जॉइन नहीं करना चाहते, तो चलो ठीक है, उनका समझ में आता है कि ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास तो नहीं है ना। सिंपल, हम तो एलिजिबल नहीं है कि हम उस बैंक को जज करें, अभी तो हमें जॉब चाहिए। तो ठीक है, फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, जब निकाल लेंगे फिर गल करेंगे कि हाँ भाई क्या करना चाहिए आगे। तो निगेटिव नहीं सोचना है, निगेटिव नहीं सुनना है, क्योंकि एक तो ऐसे ही हमारे पास एक लिमिटेड समय है, वहाँ उसमें बहुत कुछ करना है, उसमें भी अगर निगेटिविटी डाल दो तो पूरी बैंड बज जाती है यार लाइफ की। मैं बता रही हूँ, रात की नींद ख़राब हो जाएगी, जो भी इंसान 6 घंटे चैन से सोता है ना वो भी नहीं आएगी, माइंड में चल रहा है ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, और कुछ नहीं होता है उसमें, कुछ भी नहीं। उससे बेटर है आप एक चीज़ सोचो, वो कर लो, उसी में पार हो जाता है ना। तो ठीक है, मैंने बस इसीलिए ये वीडियो बनाया था क्योंकि ये क्वेश्चन था बहुत सारे लोगों के माइंड में, तो मैंने ये बता दिया। आई होप कि आपकी माइंड क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा फॉर्म फिलअप करना चाहिए। और एक कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि इसका लेवल क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो मैं उसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि आखिर क्या है नहीं है, बट एक शॉर्ट एंड समरी में ही वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि रीजनिंग के लिए कर लो, इंग्लिश के लिए कर लो, मैथ्स के लिए 1000 वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे। मैं वो चीज़ें बताऊंगी जो वीडियो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी, लाइक कि होता ना कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि मतलब कुछ एकदम ऐसे कुछ मैजिक कर दूंगी, लेकिन हाँ वही घिसी पिटी बातें कि इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर पढ़ लो, मैथ्स के लिए ये सॉल्व कर लो, डीआई करो, ये तो मुझे लगता है कि जो भी एस्पिरेंट 6 महीने भी प्रिपरेशन किए होंगे ना, सबको क्रिस्टल क्लियर होगा, सबको। बस माइंड में एक्सक्यूज़ देते हैं कि मेरे पेपर नहीं हो रहा है, लेकिन उनको पता है कि उनकी गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, तो मैं बताऊंगी एक शॉर्ट एंड समरी में कि किस चीज़ का मतलब किस सलीके से करना है कि आपके लिए वो सफिशिएंट हो जाए, मोर देन सफिशिएंट रहे, है ना। तो तब तक के लिए ये वीडियो आप देखें, और अगर कोई और भी क्वेरी होगी तो कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आई थिंक गुड नाइट क्योंकि रात के 1:30 बज गए ऑलमोस्ट, एंड हैव अ वेरी वेरी स्वीट ड्रीम।